हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे आप अपने जो ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हैं, कोई भी इनिशिएट करते हैं ऑब्जेक्ट को, तो वो डायनेमिकली हम कैसे कॉल कर सकते हैं। कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है जैसे कि कहीं लोकलाइजेशन करना हो और जहाँ पर हमें अलग अलग लैंग्वेज चाहिए हो, क्योंकि उसमें क्या है कि हमारी जो स्क्रिप्ट लोड होती है उसके बाद में हमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करना पड़ता है जो कि एक स्पेसिफिक लैंग्वेज से बिलोंग करता हो। तो यहाँ पर हम क्या चीज़ फॉलो कर सकते हैं, हम डायनेमिकली कोई ऑब्जेक्ट इनिशिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो उसके लिए कैसे आप कोडिंग कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, अपने htdocs में एक फोल्डर बना लेते हैं। लारागन, सॉरी ट्रिपल W है मेरे पास, लारागन यूज़ कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल। तो यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। इस फोल्डर का नाम मैं लिख दूँगा डायना ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ इसको मैं ओपन कर लूँगा PHP Storm के अंदर। तो सबसे पहले हमें बनानी है एक फ़ाइल, और उसी फाइल में मैं आपको सिंपल सी कोडिंग बताऊंगा। कई बार क्या होता है कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और इनको कैसे बनाना है उसमें बहुत सारा टाइम ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। यहाँ पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ और मैं इसको PHP फाइल रखूँगा। यहाँ पे मैं इसका नाम दूँगा एज यूजुअल इंडेक्स। और यहाँ पे मेरी इंडेक्स फाइल क्रिएट होने के बाद में मुझे, जैसे कि अभी किसी URL पे हम लॉगिन करते हैं या हम जाते हैं किसी URL पे, जैसे हिंदी एग्जाम्पल.com, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, हमारा जो यहाँ पे जो जिस लैंग्वेज में हमें ये ओपन करनी है वो हिंदी है। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट आ जाएगी हिंदी, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारी हिंदी लैंग्वेज में ये ओपन होने चाहिए। इसके बाद में फर्दर कोई भी URL हमारा हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम पास कर सकते हैं वेरिएबल लैंग्वेज इज इक्वल टू, मैं इसको रिक्वेस्ट के थ्रू इसको गेट कर लेता हूँ। गेट या पोस्ट आपका जो भी मेथड रहता है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अगर URL के थ्रू है तो ये गेट मेथड रहेगा। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको गेट कर सकते हैं। अब बात आती है हम कौन कौन सी यहाँ पे लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं, उनकी एक हम एरे बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं ये लिख दूंगा कि valid_language, इसको मैं एक एरे बनाऊंगा। यहाँ पर एरे मैं रखूँगा एसोसिएटिव एरे, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा इंग्लिश US, और यहाँ पर मेरा हो जाएगा US इंग्लिश, एंड दूसरा भी हम दे देते हैं HI_India, एंड ये हो जाएगी हिंदी इंडिया, एंड यहाँ पर तीसरा हम देते हैं US, और ये हमारी हो जाएगी US स्पेनिश, एंड एक और ले लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगी EN_UK, ठीक है। तो ये 3 और एक 4 लैंग्वेज हम ले रहे हैं जो कि हमारी वैलिड लैंग्वेज है, जिसमें हमारी साइट कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारी वैलिड लैंग्वेज हो जाएंगी। यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, हम कंडीशन के थ्रू चेक करेंगे कि हमारे पास जो रिक्वेस्ट आई है वो रिक्वेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कंडीशन लगाएंगे, और यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इज सेट, क्या सेट है वेरिएबल वैलिड लैंग्वेज, और इसके अंदर हमारी वेरिएबल लैंग्वेज, ठीक है। तो एक चीज़ तो हमने यहाँ पे चेक कर ली कि जो इसमें यहाँ पे जो लैंग्वेज आई है हमारी वो इस एरे के अंदर है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर इसको सिंपली ये पास कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा, अगर मैं इसको ये पास किया तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा HI_IN, ठीक है। तो अगर मैं इस URL पे विजिट करूँगा तो मेरा जो लैंग्वेज है वो ये हो जाएगा। या मैं इसको थोड़ा सा गेट मेथड के थ्रू कर लेता हूँ,
ठीक है, यहाँ पर लैंग्वेज, ठीक है। तो अगर लैंग्वेज ये मेरा क्यूरी रहती है तो मेरा रिक्वेस्ट में क्या आ जाएगी, हिंदी _IN, ठीक है। तो ये मेरी लैंग्वेज हो जाएगी और मैं इस लैंग्वेज को यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि ये इसमें सेट है या नहीं, ठीक है। सेट है तो सेकंड चीज़ हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्लास इसकी एग्जिस्ट करती है या नहीं। कौन सी क्लास, जो लैंग्वेज क्लास है, ठीक है, लैंग्वेज क्लास, ठीक है। तो लैंग्वेज क्लास अगर एग्जिस्ट करती है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल लैंग इज इक्वल टू, यहाँ पर हम कर देंगे लैंग UAG इज इक्वल टू न्यू वेरिएबल लैंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बेसिकली किया क्या है कि यहाँ पर जो URL में हमारा लैंग क्यूरी है इसका जो हमने वैल्यू यहाँ पर रिक्वेस्ट के थ्रू गेट कर लिया। तो यहाँ पर इसकी जो आउटपुट है वो ये हो जाएगी और यहाँ पे हमने कुछ प्री डिफाइंड वैलिड लैंग्वेज यहाँ पे डिफाइन कर दी है, जिसमें हमने ENUS लिखा है, HI_IN लिखा है, जिसके अंदर हमारी साइट कन्वर्ट हो सकती है लैंग्वेज के साथ, मतलब लोकलाइजेशन हो सकती है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चारों लैंग्वेज हमने पास कर दी जो कि हमारी साइट के अंदर अवेलेबल है। कोई अगर ये चीज़ें ओपन करता है तो उसको वो कन्वर्ट होके शो करेगी, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे इस सेट का यूज़ करते हुए सबसे पहले चेक किया कि जो वैलिड लैंग्वेज के अंदर जो रिक्वेस्ट की गई लैंग्वेज है वो अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये चीज़ चेक हुई, अगर ये यहाँ पर सही होती है, मतलब इसके अंदर अवेलेबल है, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर अगर ये ट्रू रिटर्न करता है और उसकी क्लास भी एग्जिस्ट होती है तो ये दोनों चीज़ें रन होके यहाँ पर मुझे ये जो लैंग्वेज का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देगा। अगर इनमें से कोई भी एक फॉल्स रिटर्न करता है तो मेरी जो लैंग्वेज है वो रिटर्न नहीं होगी और मैं इसको रीडायरेक्ट कर सकता हूँ किसी भी एक नेटिव लैंग्वेज के ऊपर। तो इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं हम। कोई भी अगर डायनेमिकली हमें कोई ऑब्जेक्ट का इनिशिएट करना हो, इनिशिएटिंग करनी हो, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है किसी भी ऑब्जेक्ट को डायनेमिकली कॉल करने का, ठीक है। और मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमें बनाना हो तो ये सबसे बेस्ट मेथड है मेरे हिसाब से। और अगर आपके जहन में कोई और भी मेथड है तो आप हम मुझे बता सकते हैं। तो ये वीडियो थी किसी भी ऑब्जेक्ट को डायनेमिकली इनिशिएट करने के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाय बाय।